क्या आपके M9 हाई डेंसिटी सेब के पेड़ सही ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं? क्या उनकी शाखाएं सही ढंग से फल दे रही हैं? अगर नहीं, तो हो सकता है कि आपका पेड़ सही तरीके से प्रूनिंग न हो रही हो। सही प्रूनिंग से ही बेहतर उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता संभव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन शैली से जोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे M9 हाई डेंसिटी सेब के पेड़ों की प्रूनिंग के 4 महत्वपूर्ण नियम, जो प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश कमल द्वारा सुझाए गए हैं। डॉक्टर ब्रिजेश कमल, जो प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी में विशेषज्ञ हैं और 22 वर्षों से 25,000 से अधिक किसानों की मदद कर चुके हैं, उन्होंने M9 एप्पल प्लांटेशन में अधिक और बेहतर उत्पादन के लिए 4 महत्वपूर्ण प्रूनिंग नियम बताए हैं। पेड़ की सही ऊंचाई और फल देने वाली शाखाओं की पहचान कैसे करें? किन मोटी शाखाओं को हटाना जरूरी है? फलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप भी अपने M9 हाई डेंसिटी सेब के पेड़ों से अधिक और बेहतर फल पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स होते हैं और खास तौर पर फेदर्ड प्लांट्स के ऊपर जो ऑर्चर्ड्स होते हैं, उसकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आप पैदावार हासिल कर सकते हैं, आप जो इसकी पोटेंशियल है, जो इसकी क्षमता है, उसके मुताबिक आप अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे क्या विज्ञान है वो समझना होगा और ये इसके कुछ रूल्स हैं। आज मैं आप लोगों के सामने, वैसे मैंने पिछले एक वीडियो में पिछले साल भी आपको बताने की चेष्टा की थी। तो ये जो पेड़ है, इसको मैच्योर ट्री कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी ये फेदर्ड प्लांट है, इसमें स्पर फॉर्मेशन हो चुकी है। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको वो आज बताने जा रहा हूँ। किसान साथियों, देखिए, सबसे पहले इसके 4 रूल्स हैं। वो जो 4 रूल्स है, कृपया उनको समझें, सुने और उनका फिर इंप्लीमेंटेशन करें। सबसे पहला रूल, हाइट ऑफ द ट्री। जो पेड़ है, जैसे मैं भी देख रहा हूं, तो ये पेड़ लगभग 8 फुट के आसपास पहुंच गया है जी। तो जो हाइट है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जो लाइनों के बीच की दूरी होती है लगभग उसके बराबर या उससे थोड़ी कम होनी चाहिए, पर चूंकि हम लोग एल्टीट्यूड में, यानी हाइट के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में, स्लोपी क्षेत्र में हम लोग प्लांटेशन करते हैं, तो हमारी जो दूरी है लाइन टू लाइन वो कम होती है। लेकिन फिर भी हमें बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, वो ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम होगा टॉल स्पिंडल। तो टॉल स्पिंडल का मतलब ये बेलनाकार जो पेड़ है आपका, वो बेलनाकार बनेगा और इसमें जो टहनियां होंगी उसमें हम फ्रूट्स लेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, वो हाइट ज्यादा से ज्यादा हम लोग 10 फुट तक इसको रखेंगे और उसका प्रोडक्टिव एरिया जो है जिसमें हम फल लेंगे वो 7 से 9 फुट रहेगा। और अब इसमें जो मैंने आपको 4 रूल्स की बात की किसान साथियों, सबसे पहले मैंने आपको कहा हाइट, तो कृपया बहुत हाइट ना बनने दें। और हाइट कैसे बढ़ती है, आप कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पहले या दूसरे साल में ही आपका पेड़ वो 10 फुट तक जाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका पेड़ सिर्फ यही जो लीडर अगर 10 फुट पे गया और उसमें फेदर्स नहीं बने, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने पेड़ को इस तरह से दूसरे या तीसरे साल में उस हाइट तक लेके जाना है, रूल 1 जो बोलता है, ताकि वो प्रोडक्टिव बने, उसमें साइड के फेदर्स भी आए। तो इसके लिए एक तरीका है प्रूनिंग का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर दूसरा रूल नंबर 2 में क्या है कि जो भी आप टहनियां काटेंगे, जिसको हम फेदर्स बोलते हैं, मोटी 2 से 3 टहनियां हर साल काटेंगे। देखिए, 2 से 3 ही टहनियां हर साल काटेंगे। नंबर 3, जो बाकी टहनियां बचेंगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे। मान लीजिए आपकी ये टहनी बची है, अब इसके बाद जो हमने 2 या 3 टहनियां काटी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल रखेंगे। इसको कैसे सिंपल रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और रूल नंबर 4, पेंडेंट वुड, वो टहनियां जो बहुत लटकी होती है नीचे को, उनको काटना है। तो ये जो 4 रूल है, आज इनको समझेंगे हम। यहां से शुरू करते हैं जी। जैसे ये पेड़ है, तो आपका जैसे दूसरे साल में पेड़ है, तो मैंने आपको रूल नंबर 1 कहा कि सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी ये टहनियां हैं वो आपके लीडर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप देखेंगे पिछली बार हम लीडर को तब तक नहीं काटते हैं, जो रूल नंबर 1 बोलता है, पेड़ को तब तक नहीं काटते हैं, मतलब इसको लीडर को तब तक नहीं काटते हैं जब तक ये अपनी हाइट तक नहीं पहुंचता है। अब आपने क्या किया, देखिए, इसको यहां से पिछले साल लीडर को काटा, तो ये एक मतलब सही तरीका नहीं है प्रूनिंग करने का। तो हमने लीडर को तब तक नहीं छेड़ना है जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी ना हो, तो इसको छोड़े। नंबर 1, रूल नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए, इसमें लीडर के साथ स्पर्धा ना हो, तो हमें 2 से 3 मोटी टहनियां हर साल काटनी है। अब आप, अगर मैं इस पेड़ को देखूं, किन टहनियों को काटना चाहिए, देखिए, सबसे पहले नीचे अगर मोटी टहनियां हैं, रूल बोलता है, तो वो पहले काटते हैं,
और ऊपर की टहनियां बाद में काटते हैं। लेकिन अगर मोटी टहनियां ऊपर हो तो पहले उनको काटते हैं और फिर नीचे की टहनियों को काटते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि कौन सी मोटी टहनी है, एक ये मोटी टहनी है, एक ये मोटी टहनी है और एक वो मोटी टहनी। अब टहनियों को काटने का रूल है, जो टहनी तने के 50% से मोटी है, 50% का रूल तोड़ती है, वो काट देनी है। अगर आप मैं यहां देखूं, अगर ये मान लीजिए 10 है तो ये भी लगभग 60 है, 6 है। अगर ये 10 है तो 6, तो ये टहनी कटनी चाहिए। दूसरी कौन सी टहनियां काटते हैं? जो खड़ी होती हैं, जिसमें फोर्क्स बोलते हैं हम, या वी बनी होती है। तो सबसे पहले हम ये टहनी काटेंगे। अगर आप ये टहनी यहां रखेंगे तो ये इसके लीडर को ऊपर नहीं बढ़ने देगी, ऊपर से बिल्कुल नहीं काटना है इसको। तो अब मैं काटते कैसे है जी, देखिए, इसको बोलते हैं रिन्यूअल कट बोलते हैं। देखिए ये मैंने कट मारा, रिन्यूअल कट। ये देखिए, इसमें नीचे आंखें छोड़ते हैं, ऊपर नहीं छोड़ते, बेवल कट भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, एक मैंने टहनी ये काटी। अब देखिए दूसरी, हमने 2 से 3 टहनियां काटनी, जरूरी नहीं है कि 3 टहनियां काटनी। ये जो टहनी है ये भी काफी मोटी है, ये हमारे पेड़ को जो बढ़ने से, यानी इसको लीडर के साथ स्पर्धा करेगी। अब देखिए इसके बाद आपको और तीसरी टहनी काटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए रूल जो 2 है मोटी टहनी काटने वाला, उसमें ओवर प्रूनिंग से बचें। कृपया ये ना सोचें कि यार ये भी मोटी है, इसको भी मैं काट दूं। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है जी? रूल नंबर 3 बोलता है कि सिंप्लीफाई द रिमेनिंग ब्रांचेस। सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है? देखिए, एक होता है सिंगल एक्सिस और एक होता है मल्टीपल एक्सिस। ये देखिए, ये टहनी देखिए, इस टहनी में देखिए आप, ये अच्छी टहनी है, इसमें टहनी से फिर टहनी निकल गई है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? अगर आप मोटी टहनी रखेंगे ये मोटी हो जाएगी, तो हम पतली टहनी रखेंगे, मोटी काट देंगे। अब देखिए 2-3 तरीके हैं, नजदीक आइए प्लीज। एक, आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, आप इसको यहां से भी काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो इसमें ग्रोथ आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको डच कट, आप इसको ऐसी जगह रोकेंगे ताकि ये वीक टहनी जो है, आपने कमजोर टहनियां बनानी। याद रखिए कि जो इसमें कोई भी टहनी जो 0.25 इंच का 3/4 इंच का रूल तोड़ती है वो काटनी है। ठीक है जी, बाकी टहनियों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब मल्टीपल एक्सिस नहीं बनने देने, इससे इस पे। अब देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जी मैंने इनमें से, दोनों में से एक कोई काटना है, तो कौन सा काटना चाहेंगे, इसको या इसको? हम काटेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये खड़ी टहनी है, तो खड़ी टहनी। और काटेंगे कहां से? ताकि ये आपका यहां पर स्पर फॉर्मेशन हो, तो आप आगे किसी आंख के ऊपर से नहीं काटेंगे ताकि ये ना पड़े। ठीक है जी, क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कोई डेड वुड है, तो आप उसको डेड वुड को काट सकते हैं, ये तरीका है। अब दूसरा, इनको किसी को भी आपको फेदर को बिल्कुल नहीं काटना है, इसको ऊपर से नहीं काटना है। अब ये पेड़, अब देखिए जो ग्रोइंग पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट्स है, ये टहनियों में परिवर्तित होंगे। वीक फेदर्स रखने, कमजोर टहनियां रखनी है, और लीडर अब आपका स्ट्रॉन्ग है। आपको लग रहा है कोई दे रहा है जिस पर्दा इसको? नहीं दे रहा है। और आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि सिंप्लीफाई। चौथा रूल जो बोलता है कि सिंगल लाइन रखनी है जी, मल्टीपल लाइन पेड़ में टहनी, टहनी में टहनी नहीं बनानी। क्लियर है? अब आइए इस पे आते हैं जी, नंबर 2। ये पेड़ हो गया। ये काटना नहीं है जैसे ऊपर से? बिल्कुल नहीं जी, आपका जब तक पेड़ ऊपर तक नहीं पहुंचा ना, तब तक नहीं काटना। क्यों नहीं काटना, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने, सपोज करिए यहां से काटा, तो इसके नीचे का जो बड है उसमें टहनी बनेगी, और ये टहनी बहुत लंबी हो जाएगी, और काफी लंबी होने से इसमें फेदर नहीं बनेगी, तो बीच का एरिया जो आपका है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको मत छोड़िए। एक्चुअली इसमें एक हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं, जब तक ये यहाँ है तो ये नीचे वाले जो मैं कहूंगा बर्ड्स हैं उनको वीक रखता है ये, और फिर छोटी टहनियां निकलती है, फेदर्स। तो ये फेदर्स खुद ही वक्त के साथ बड़े होते जाएंगे। या अगर इसमें कहीं फ्रूट आता है, मान लीजिए कल को हो सकता है आपका इसमें फ्रूट है, तो उसको फ्रूट लगने दीजिए, सेट होने दीजिए, और बाकी को फ्रूट को क्लिप कर दीजिए, तो उसी में से एक दूसरी टहनी निकल जाएगी और ये वेजिटेटिव हो जाएगा। समझ गया? हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। अगर मान के चलो इसको हम नहीं काटते हैं, तो हाइट ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? ग्रोथ कर लेगा। आप जंगल के पेड़ में जो देवदार का पेड़ काटते हैं, क्या ग्रोथ नहीं लेता है वो? इसमें प्रकृति ने एक नियम बनाया है, ग्रोथ उसकी रुकती है जिसमें नीचे की टहनियों को, नीचे की टहनियां जो स्पर्धा देती है वो। तो ये वाले जो फेदर्स होते हैं साइड वाले, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए नीचे एक पाइप है और पानी आ रहा है, ठीक है जी, और ये वाला जो पाइप सबसे ज्यादा मतलब पानी किस में जाएगा, सीधे वाले में कि तिरछे वाले में, बेंड वाले में? सीधे वाले में। सीधे वाले में जाएगा, तो सबसे ज्यादा सैप फ्लो कहाँ है?
यहाँ है। एक्चुअली अगर आपका मान लीजिए नीचे से 1 लीटर पानी आ रहा है और आपके यहाँ पर मोटी टहनी इसके बराबर की है तो आधा लीटर इधर आ जाएगा, तो वहां पर उसको कंपटीशन मिलेगा। तो हमने इधर जैसे मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक तो लीडर को नहीं काटेंगे, लीडर को काटने के बाद पहला रूल उसको मतलब ऐसे अनअटेंडेड अनकट जाएगा ऊपर तक। नंबर 2 जो मोटी टहनियां उनको हर साल 2 से 3 टहनियां काटेंगे, लेकिन ओवर प्रूनिंग नहीं करेंगे। जितना ज्यादा आप एक्चुअली फेदर प्लांट लेने का क्या फायदा अगर आप इनकी टहनियां काटेंगे, क्योंकि फ्रूट ही आपका इनमें लगेगा। देखिए रूल 2 में मैंने आपको कहा कि 0.25 इंच से मोटी कोई भी टहनी नहीं रखनी है। तो अब आपका पेड़ बिल्कुल बिना स्पर्धा के ऊपर जाएगा। और ये भी कट नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं कटने। अगर आप इसको काटेंगे तो आगे भाग जाएंगी ये। अब जब आपके मान लीजिए जो फ्रूटिंग अभी जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ये टहनी रखते हैं और अगर ये टहनी सपोज करिए कल को इसमें अच्छा स्पर लोड हो गया तो 3 फुट के बाद, जैसे आपका डिस्टेंस मुझे लग रहा है 2.5 से 3 फुट के भी 3 फुट के आसपास है, तो जो टहनी 3 फुट पे आ जाएगी उसको हम लास्ट में वो भी अगर आप ऐसी जगह से नहीं काट सकते, आप जब भी किसी टहनी को या मान लीजिए कल को आपने जैसे मुझे कहा कि इसको ये लीटर बढ़ता जाएगा, तो जब ये फ्रूटिंग दो टहनियां निकलती है जो ऊपर ऐसे निकलेंगी टहनियां, तो जो फ्रूटिंग साइड वाली टहनी होती है वो रखनी है और जो वेजिटेटिव साइड की होगी वो काटनी है। ये अभी मैं इस साल आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन जब आपका पेड़ बड़ा होगा, जब उस 10-11 फुट जो भी जिस पे हमने रखना है इसको, जब उस हाइट पे हम पहुंचेंगे तो हम इसको फिर आपको मैं उस समय ये तरीका बता दूंगा। अब आइए जी नंबर 2 पेड़ नंबर, फिर वही मैं सेम चीज बोलूंगा जी। देखिए अब आप ये देखिए जी, आप अगर आप इसको नहीं काटते, जो आपने पिछली बार जितना ज्यादा काटा है उतना ज्यादा ये लंबा हो गया है। देख लीजिए ये काटा है ना आपने, इसको काटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस बार क्या होगा, इसमें ऊपर आपके यहाँ पर काफी टहनियां निकलेंगी और ये बीच का पोर्शन खाली रहेगा। तो कृपया इसको ना काटें, लीडर्स को बिल्कुल नहीं काटेंगे। अब वही रूल 1 आपको बता दिया जी, नहीं छेड़ेंगे ऊपर वाला। रूल 2, अब इसमें जो 3 मोटी टहनियां है 2 से 3 मोटी टहनियां काटेंगे। रूल के हिसाब से अगर मोटी टहनी नीचे वाली पहले काटेंगे, लेकिन अगर मोटी टहनियां ऊपर है तो ऊपर की पहले काटेंगे। तो इसमें मोटी टहनी कौन सी है, ये वाली। तो हम इसको फिर वही जो मैंने आपको कहा था बेवल कट, ये लीजिए, इसमें से अब वीक टहनी निकलेगी अगली बार। ठीक है जी, ये काटेंगे। अब देखिए दूसरी कौन सी टहनी काटनी चाहिए, अब आप मुझे बताइए। देखिए एक और टहनी कटेगी, ये फोर्क भी है, वी भी है, तो इसको भी हम काटेंगे। तो मैं इसको भी काट देता हूँ, ये लीजिए। ओके, मैंने ये भी काट दी, ये लीजिए। और एक और कोई टहनी अगर आपको लगता है कि कोई एक और टहनी काटना चाहें आप, तो हम एक और वो हमें काटनी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाली टहनी है, अच्छी है ये, लेकिन ये भी काफी मोटी है और ये इसको आप देखिए अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये ऊपर भागेगा, तो हम इसको भी काट देंगे और हम एक आंख रख देंगे। अब इसके अलावा आपको जो बाकी टहनियां उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि उसमें मल्टीपल एक्सेस नहीं बनने दे। तो देखिए यहाँ ये मल्टीपल एक्सेस है, एक से ज्यादा टहनियां हैं, तो हम कौन सी टहनी रखेंगे जो कमजोर हो और थोड़ी झुकी हो। इन दोनों में से कोई कमजोर टहनी बता सकते हैं मुझे, कौन सी कमजोर टहनी है जी? इसमें ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो देखिए ये वाली जो टहनी इसमें ज्यादा ग्रोथ आएगी, आप देख लीजिए मोटी है, तो हम पतली रखेंगे और मोटी काट देंगे और इसको ये वाला कट लगा देंगे। और बाकी ये जो छोटी जो टहनियां हैं इनको आप स्पर्स को छोड़ सकते हैं। ये भी देखिए फ्रूटिंग स्पर, इसको छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा नहीं भागेगी। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ काटते हैं तो जो हमारा एक फल आना था इस बार वो खत्म हो जाएगा। और फिर समर प्रूनिंग के दौरान भी यदि आपको लगता है कि ये वाली जो टहनी है ये फ्रूटिंग में नहीं है बल्कि ये इसमें पत्ता आ गया है, ग्रोथ आ गया, तो हम इसको रिंग से काट देंगे। ठीक है जी, आइए जी। ओके, नेक्स्ट पेड़ पे आइए। अब आप इस तरफ को आए और आप वो जो रूल मैंने आपको बताए वो आप कृपया फॉलो करें। ठीक है जी, क्या ऊपर से काटना चाहेंगे? ऊपर, हाँ जी, लीडर काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। नंबर 2 पे 2 से 3 टहनियां काटनी है आपने, जो रूल नंबर 2। तो आपको देखिए कौन सी मोटी टहनियां, टच करिए जी, कौन सी मोटी टहनी, 1 2 3। अब जो रूल है, रूल बोलता है कि अगर मोटी टहनियां नीचे पहले हों तो उनको काटते हैं, अगर नीचे और ऊपर दोनों हो तो ऊपर वाली पहले काटेंगे। तो कौन सी काटना चाहेंगे? ये पहले काटेंगे, सबसे पहले ये की ये यस, क्योंकि मोटी टहनी ऊपर भी है और ये फोर्क भी है। तो काटें, कैसे काटेंगे जी? पीछे को खींचिए, हाँ जी, दबा के, हाँ जी सर बताइए। अब काटेंगे कैसे जी? ऐसे रखेंगे आप हाथ, हाँ, जैसे ये देखिए ऐसे, हाँ। और नहीं, आपका इंजरी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए पार, इसको ना काटे, हाथ मत रखिए प्लीज बीच में, और इसके ऊपर आंख नहीं रखनी, ऊपर आंख नहीं रखनी। नहीं, जैसे ये वाली आंख, हाँ, थोड़ा आंखें देखो जी, यहाँ पर ना देखिए, ये देखिए बहुत सारी आंखें होती है, आपने इतनी ऊपर आंख नहीं रखनी, फिर खड़ी आएगी। हमें ये ऐसे काटना है, देखिए। हाँ, आप इसको अभी, हाँ, काटिए सीधा यूं, चलिए काटिए जी, अच्छे से दबाइए। ओके, आपकी कैंची बहुत अच्छी है जी। हाँ, ARS है, हाँ, ARS जापान, वेरी गुड। तो देखिए जी,
हम क्या करते हैं कि यहाँ अदरवाइज कई बार क्या होता है कि पीछे से भी अगर एक दो आंख रह जाए तो यहाँ से भी टहनी निकलती है। तो ये करें, ठीक है जी। आपने नंबर 2 कौन सी टहनी काटना चाहेंगे जी? अब मुझे बताइए ये तीनों में से कौन सी टहनी काटना चाहेंगे और मुझे एग्जाम्पल दीजिए। देखिए ये काटेंगे हम, क्यों काटेंगे? एक तो ये थोड़ी पतली है, ये मोटी, और ये देखिए इसमें मल्टीपल एक्सिस है। एक एक्सिस समझते हैं आप, एक रास्ता इधर एक रास्ता ये, तो हम काटेंगे ये, और आप इसको भी ऐसे काटेंगे। काटिए नहीं, आप ये जो है इसको थोड़ा दूर रखें ताकि आपके पेड़ को ना काटे। चलिए करिए जी, और थोड़ा घुमा के काटेंगे। चलिए दबाइए और घुमाइए। हाँ घुमाइए, यस ठीक है। ये देखिए क्यों काटी हमने ये? 2 टहनी। हाँ 2 टहनी, तो मल्टीपल एक्सिस बोलते हैं, एक टहनी दूसरी टहनी, ठीक है जी। अब हाँ देखो जी, मैंने बताया जैसे, हाँ ये देखिए जी टहनी, जैसे हमने कहा कि इसको बोलते हैं जी रिन्यूअल कट भी बोलते हैं, बेवल BAVEL। तो बेवल कट है, हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए क्यों करते हैं बेवल कट हम, जैसे अगर मान लीजिए मुझे इसको वीक पे डालना है तो मैं इसको ऊपर कोई भी आंख नहीं रखनी है मैंने, वैसे तो यहाँ भी आंख है जी, देखिए ऊपर इस पे तो इधर भी आंख है, लेकिन सामान्यतः हम इस तरह काटते हैं कि नीचे 1-2 आंख बचे और ऊपर रिन्यूअल, इसको वीक टहनी आएगी, और इसकी जगह हमें जो पतली टहनी मिलेगी उस पर्दा नहीं करेगी, और हमारा ये जो ऊपर प्लांट है उसको मतलब जो लीडर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। बाकी रूल जो बोलता है, जैसे मैंने आपको उस रूल के बारे में कहा था कि इसको किस में बनाना है, सिंगल एक्सिस पे लाना है। अब मैं आपको इसको सिंगल एक्सिस पे, तो ये रखना चाहिए आपको, ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, हाँ क्योंकि मोटा है। अब आप इसको यहाँ से आराम से काट सकते हैं जी हाँ, थोड़ा थोड़ा उधर, हाँ सूख जाता है जी लकड़ी ना कई बार, थोड़ा सा इतना काटिए, यस काट दीजिए बस। तो आप ये वीकर टहनी रखनी है, ठीक है। वैसे ये 1.25 इंच के आसपास है, ये भी कटनी चाहिए, लेकिन ओवर प्रूनिंग से बचना है। और हमारे पास ये वीक टहनी है, और अगर जरूरत पड़े तो हम इसको गर्मी में भी काट सकते हैं। चलिए आइए जी आगे आइए। डॉक्टर साहब एक चीज और हाँ पूछनी थी, जैसे मान के चलो बड़ी टहनी है, हाँ ये भी आपस में मिल गई, अभी कहीं नहीं मिली जी। ऐसा है, इसमें जरूर फ्रूट आएगा, फ्रूट आने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये पूरा यहाँ तक ही रखना है। हम इसको चाहे तो हम बाद में इसको, अगर इसमें फ्रूट आता है जी तो हम यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको यहाँ से काटा तो हो सकता है एक खड़ी टहनी आएगी, तो इसको भी छोड़ दें, ठीक है जी। आइए जी, अब वही सेम जैसे मैंने आपको कहा था, अब ये अगला पेड़ है जी। आपको देखिए ऊपर कुछ काटने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से हमने 2 से 3 टहनियां जो मोटी है, और जरूरी भी नहीं है कि 2 से 3 टहनियां काटनी, अगर इसकी ग्रोथ अच्छी है तो जरूरी नहीं है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई का मतलब जो ऊपर टहनी है जी, हम ये वीक टहनी रख दी, ये वाली जो है खड़ी जो है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, और सीधे वाली छोड़ देंगे, ये आप रख सकते हैं। अब ये देखिए मल्टीपल एक्सिस है, बहुत सारी टहनियां निकल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे लटकी होती है वो रखते हैं, और जो ऊपर होती है उसको गायब कर देते हैं। ये भी मैंने काट दिया, ये भी काट दिया। ये फ्रूटिंग है, इसको छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल एक्सिस है, ठीक है जी। अब अगर आप इधर आएंगे तो इसमें देखिए फ्रूट्स पर है, तो हम ये वाली टहनी रखेंगे, पतले वाली हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये भागेगी, लेकिन ये भागेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। अब ये देखिए आपका ये ट्री प्रून हो चुका है। वही फिर सेम रूल, ऊपर बिल्कुल नहीं काटेंगे जी। जो इस तरह की सूखी टहनियां हैं वो काटी जा सकती है। गलत प्रूनिंग करने से देखिए डेड वुड डेड हो जाती है जी। तो ये ध्यान रखें कि आप अगर रॉन्ग टाइम पे प्रूनिंग करते हैं, इसलिए जब सैप चलने वाला होता है जिसको हम बोलते हैं कि बड स्वेल स्टेज, उसके आस पड़ोस में अगर प्रूनिंग करेंगे आप तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ये हमारे एस्पेक्ट से खासतौर पर आपका जो सनी इलाका है, सनी इलाकों में क्या होता है कि मॉइस्चर की कमी होती है जी, धूप की के कारण मॉइस्चर की कमी हो जाती है और सैप नहीं चलता है। अगर आप गलत समय पर प्रूनिंग करते हैं तो टहनियां सूख जाती हैं, और वो कई बार वो जो सूखापन है वो काफी अंदर तक चला जाता है, ठीक है जी। तो नेक्रोसिस हो जाती है, टिश्यू मर जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया जी। फिर उसके बाद अब देख लीजिए, अगर आपको इसमें से 2 या 3 टहनियां अगर काटनी है तो हम एक ये टहनी जरूर काटेंगे, क्योंकि खड़ी भी है ये, तो हम ये एक टहनी काट देंगे। बाकी इसमें सब बढ़िया टहनियां है जी। जो टहनियां उनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये रिमेनिंग, हाँ ये भी काटी जाएगी जी, बिल्कुल सही है, क्या बात है, काटिए। हाँ हाँ सीधा रखें प्लीज, हाँ ये रखें, हाँ जी काटिए, ओके है ना। ऊपर आंखें कम बचे तो हम इसको जितना संभव हो हम इसको मतलब मिला के जो है मिला के, ठीक है जी। ऊपर आंख नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और जैसे ये भी हमारी काफी बड़ी टहनी है तो इसको भी यहाँ से काट सकते हैं। बाकी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये काट देंगे। ये देखिए अब आपका ये पेंडेंट जो नीचे को ये जो है ये टहनी वीक है, वैसे मल्टीपल एक्सिस है तो ये फ्रूटिंग नहीं है, फ्रूट नहीं है इसमें, इसको काटा जा सकता है, ठीक है। और ये ठीक है जी, ये फ्रूट वाली है, ये भी ठीक है, वीक टहनी है, इसको नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ये तो एक सेम ही लग रहा है। नहीं सेम नहीं जी। आप आइए देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी सारी आंखें होती है, जैसे 6, 7, 8 आंखें होंगी। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें टिप पे देखिए आप, तो इसमें सिर्फ
तो देखिए इसमें ये वेजिटेटिव बड है, ठीक है। और एक्चुअली प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से भी हम जैसे ये, हाँ ये फ्रूटिंग, ये भी वेजिटेटिव बड लग रहा है जी, ये भी वेजिटेटिव। देखिए इसकी जो कलियां हैं बाहर को निकली हुई, देखिए फ्रूटिंग बड ये है। आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, ये देखिए आप देख पा रहे हैं जी, ये फ्रूटिंग बड है, ये काफी भरा भरा जैसा सोलन बड होता है, ठीक है। और जो वेजिटेटिव बड होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, ठीक है। आइए अब ये आपका प्रून हो गया जी, इसको किसी को काटने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब फिर ये पेड़ है जी, अब आओ जी, हाँ बताइए कौन सा काटना चाहेंगे। पहले हाइट ऊपर का कोई नहीं काटेंगे जी। अब वो देखिए कौन सी टहनी है, 1 2, अब मोटी टहनियां छांटिए जी। सबसे पहले 1 2 और 3, बाकी पतली है जी। तो देखिए रूल बोलता है कि पहले ऊपर वाली मोटी टहनियां काटेंगे और जो वी है वो काटेंगे। तो पहले आप सबसे पहले तो वी काटिए जी, वी काटिए, हाँ यस। अब उसके बाद ये वाली जो टहनी है ये भी हमें काटनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये कैसी है, ऊपर जाके खड़ी हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हाथ रखिए, ठीक है। अब 2 कट गई, अब तीसरी कोई टहनी देख लीजिए जो आपको लग रहा है कि कटनी चाहिए, ठीक है। हाँ ये कटेगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए ये वी जैसी है ना, बेशक आगे से बैंड किया आपने, बस। चलिए अब सिंप्लीफाई, इसके बाद नेक्स्ट टूल है सिंप्लीफाई। जो बाकी ब्रांचेस बची है उनको सिंप्लीफाई करना, तो ये हम रहने देंगे और ये यहाँ से ये इसको काटेंगे, ये रिंग जिसको बोलते हैं या डच कट, ये लीजिए, ग्रोथ नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ऐसे कर दीजिए। आइए जितना ज्यादा आप सपोज करिए, अगर आप मान लीजिए इस टहनी को ऐसे काटने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और अभी हमने ये फेदर बढ़ने देना है, ठीक है जी, ओके। आइए जी, आप देखिए ये वाला प्लांट बताइए। आप इसमें 3 मोटी टहनियां चुनिए, पहले 2 से 3 काटनी है हमने, 1, हाँ जी, 2, हाँ, और बस 2 ही है मोटी टहनियां। और कोई वी है, ये देखो वी है, ये भी काटेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली टहनी काटेंगे जी, चलिए काटिए जी, घुमाइए, घुमा के, हाँ जी 1 जी। नंबर 2 पे इसमें 3 टहनियां काट सकते हैं, वी काटेंगे जो वी है। और तीसरी कोई टहनी, ये वाली टहनी भी कटेंगे जी, काटिए, वही डच कट, सॉरी बेवल कट। अब इसके बाद सिंप्लीफाई द ब्रांचेस, जो बाकी टहनियां उनको सिंगल एक्सिस पे लाना है। तो बताइए कोई ऐसी जो, अच्छा ये वाली टहनी भी थोड़ा इसको हम बेंड कर सकते हैं, इसको ना, क्योंकि ये फेदर आपका इस तरह का फेदर नहीं निकलेगा। तो वैसे फर्स्ट ईयर में ही बेंडिंग करते हैं जी हम 9 को, बाकी बेंडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे हमने पिछली बार अगर कहीं गलत कट मारा हो तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप इसको कृपया, और ये बहुत वीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा सैप फ्लो होगा तो ये बहुत मोटी नहीं बनेगी, ठीक है। और हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि M9 में कोई परमानेंट फेदर्स नहीं होते, ये परमानेंट टहनियां नहीं होती, तो हम इनको समर प्रूनिंग के दौरान भी और सर्दियों में भी काट सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकियों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। हाँ ये वाली काट सकते हैं सूखी, तो देखो फ्रूट्स पर है जी, इसको तो नहीं काटेंगे। हाँ ये वाला जो बीच का है वो हम काट सकते हैं, ठीक है जी। हाँ ये भी काट सकते हैं आप, जो सूखी लकड़ी है सूखी, तो ये, हाँ ये भी काट सकते हैं, और वो भी काटिए। आइए नेक्स्ट ट्री बताइए जी, वही, हाँ जी बिल्कुल, 1, हाँ 3 टहनियां। अच्छा एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेशक मोटी है लेकिन ये टहनी अच्छी है, और ये जिसको पेंडेंट बोलते हैं, हमने वो टहनियां रखनी है जो थोड़ी नीचे झुकी है, पर बहुत झुकी हुई टहनी भी, ये ऐसी टहनी भी नहीं रखनी। जो बहुत ज्यादा लटकी होती है, पेंडेंट होती है, वो भी नहीं रखनी, और खड़ी भी नहीं रखनी। तो ये हमें टहनी ये थोड़ी ठीक लग रही है। देखिए मेरे हिसाब से जो वी है, सबसे पहले तुम पतली टहनियां काटने की जरूरत नहीं, और बहुत क्रोचेस हो जो वो काटें। सबसे पहले काटिए क्रोच एंगल, बहुत नजदीक के एंगल्स होते हैं वो काट दें। देखिए ये खड़ी है, वी जैसी थी ना जी, ये काट दी, ओके। और ये, हाँ अभी 1 मिनट इसको छोड़िए, पहले मोटी टहनियां, और कोई मोटी टहनियां आपको लग रहा है जो काटनी चाहिए आपको, वो बताएं आप मुझे, क्योंकि वो टहनियां आपके पेड़ को बाद में स्पर्धा देंगी, तो उनको हमें काटना ही है। तो ये भी ठीक है, आप इसको भी काट सकते हैं, ये भी थोड़ी मोटी है, काटिए इसको। हाँ नहीं बस सीधा, नो, ये ऐसे लगाइए। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ ये वाला, यस, ऐसे देखिए मैं बताता हूँ, ये हमने यूं रखना है, ये देखिए, ठीक है, ओके। अब इसमें अगर आपको लगता है कि कोई ये बेंड की जा सकती है जी, इसको काटने की जरूरत नहीं, इस साल आप बेंडिंग करें, और ये जो मल्टीपल एक्सिस है, बहुत मतलब जो टहनियों से टहनी हुई वो काट देंगे बस। अब इसमें और काटने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। दोस्तों, सही प्रूनिंग तकनीक अपनाकर आप अपने M9 हाई डेंसिटी सेब के पेड़ों से अधिक और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो
आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आप आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एग्री हॉस्पिटल आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हो सकता है। एग्री हॉस्पिटल की स्थापना डॉक्टर ब्रिजेश कमल, जो प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी में विशेषज्ञ हैं, ने इस मिशन के साथ की कि भारतीय किसानों को सही जानकारी और आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाया जाए। वर्षों तक उन्होंने देखा कि पारंपरिक तरीकों, गिरती उपज और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट से किसान संघर्ष कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एग्री हॉस्पिटल की नींव रखी। यहाँ आपको पुरानी और अप्रभावी तकनीकों की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवीनतम शोध पर आधारित खेती के समाधान मिलते हैं। अगर आप भी अपनी खेती को उन्नत बनाना चाहते हैं तो एग्री हॉस्पिटल से जुड़ें और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए।